एपिसोड 22 आत्मा का द्वंद्व और दिलों की उलझन। गुफा की दीवारें अब भी समय के तूफान की गूंज समेटे हुए थीं। हल्की रोशनी में समीर अचेत पड़ा था और उसके माथे पर नीले रंग की एक धीमी चमक उभर रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति अब उसके भीतर घर कर चुकी हो। अर्जुन चुपचाप उसकी नब्ज जांच रहा था। धड़कन सामान्य है, उसने धीमे स्वर में कहा, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका है। रिया पास आकर बैठ गई। उसने समीर का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। समीर, सुन सकते हो मेरी आवाज? उसकी आंखों में डर भी था और ममता भी। तभी समीर की पलकें कांपी और उसकी आंखें खुली, पर अब वो आंखें वैसी नहीं थीं। पहले उनमें मासूम बेचैनी होती थी, अब एक गहरा अंधेरा और सूनापन था। तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं ही इस यंत्र का माध्यम था? समीर की आवाज पहले से अधिक गंभीर और ठंडी हो चुकी थी। अर्जुन चौंका। हमें खुद नहीं पता था। समीर धीरे धीरे उठ बैठा। नहीं, तुम्हें सब पता था। तुमने मुझे मोहरा बनाया। हमेशा तुम्हारी योजना, तुम्हारा रास्ता, और मैं सिर्फ तुम्हारा साथी। अब नहीं। अब मुझे अपनी दिशा खुद तय करनी है। रिया ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, समीर, ये तुम नहीं बोल रहे। ये उस कालछाया का प्रभाव है। तुम इससे लड़ सकते हो। लेकिन समीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, या शायद यही असली मैं हूं। समीर अचानक खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। अर्जुन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकते। और कौन रोकेगा? समीर की आंखों में चमक थी। तुम। रिया ने दोनों के बीच आकर हाथ फैलाया। रुको, अभी हमें एक दूसरे की जरूरत है। ये समय बिखराव का नहीं है। पर अर्जुन की आंखों में कठोरता आ गई थी। अगर वह अब हमारे साथ नहीं है, तो वह हमारे खिलाफ है। रिया घबरा गई। नहीं अर्जुन, यह वही समीर है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब तुम उसे यूं ही जाने नहीं दे सकते। अर्जुन ने एक पल को रिया की ओर देखा। रिया की आंखों में आंसू थे, पर उसमें केवल दोस्ती नहीं थी। समीर ने भी देख लिया, और वहीं कुछ टूट गया। तो अब मैं समझा। इस कहानी में मेरी जगह कहाँ है? समीर ने पीड़ा से कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी छाया था, और तुम्हारा प्यार, वो कभी मेरा हो ही नहीं सकता था। और फिर बिना किसी को कुछ कहे समीर गुफा के अंधेरे में गायब हो गया। अतीत का संकेत। चुप्पी छा गई। रिया जमीन पर बैठ गई और आंसू बहने लगे। अर्जुन उसके पास आया, पर रिया ने दूरी बनाए रखी। मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो, उसने कहा। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा, पर अब समीर को ढूंढना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है, अगर हम उसे समय रहते वापस ला सकें। रिया ने सिर हिलाया। हमें उसे खोना नहीं चाहिए। नहीं तो इस पूरे मिशन का कोई अर्थ नहीं बचेगा। तभी गुफा की दीवारों पर कोई छाया उभरी, एक नया रहस्य। एक छिपी हुई शिलालेख जिस पर एक संकेत चमक रहा था। जो आत्मा बंटती है, वही राह बनाती है। पूर्व दिशा की अग्नि उसे रास्ता दिखाएगी। अर्जुन ने उस संकेत को देखा और कहा, हमें पूर्व की ओर जाना होगा। शायद वही रास्ता समीर तक पहुंचे। रिया ने अपनी किताब में वो संकेत नोट किया और दोनों उस नई यात्रा की ओर चल पड़े, जहां शायद उन्हें समीर से भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। अगला एपिसोड, समीर का जागरण और अंधेरे से उसका पहला सौदा।